कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। सो ये महामंत्र है। जब चांट करते हैं तो ना इसका टेस्ट लो। जब ये भजन करते हैं महामंत्र कहते हैं तो इसका आनंद लो। ध्यान वहां ले जाओ यहाँ से ये आवाज उठती है, यहाँ से साउंड आरंभ होती है हार्ट के पास। वहाँ जनरेटर है, इलेक्ट्रिक करंट विच प्रोड्यूसेस वॉइस। वहीं से इसको फिर जब आप वहां से उठाएंगे तो फिर बहुत देर नहीं लगेगी। फिर बहुत शीघ्र ठिकाने पर पहुंच जाओगे। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आप यहाँ से नहीं भजन कर सकते तो मुंह से भी ना करें। मुंह से करने से भी कम से कम मुंह तो शुद्ध हो ही जाएगा ना, और धीरे धीरे एक दिन पहुंच जाएगा ठिकाने। अब आप सभी अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय के ऊपर रखो और अब यहां से बोलो, जैसे मेरी तरह आप। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। जब आप शंकर भगवान के दर्शन करते हैं तो वह यहाँ दर्शन होते हैं। शिवलोक यहाँ है। और जब आप ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं तो वह यहाँ है ब्रह्मलोक। लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन होते हैं तो यहाँ होते हैं, ये वैकुंठ लोक है। और क्षीरोदकशाही विष्णु के गर्भोदकशाही विष्णु जी के दर्शन यहाँ होते हैं नेवल एरिया में, यहाँ क्षीर सागर है। और जो इतना ऊपर उठ नहीं पाते तो वही जो ब्रह्मलोक है वही गोलोक भी वही आ जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं, वहीं पर ब्रह्म के दर्शन भी हो जाते हैं। मगर वास्तव में जो गोलोक है वो यहाँ से जाकर के फिर यहाँ पहुंचना। और कन्हैया के दर्शन, गोलोक वृंदावन के दर्शन फिर यहाँ होते हैं। और जो गोलोक को जाते हैं उनकी जो जीवात्मा है यहाँ से अपने शरीर का परित्याग करती है। जीवात्मा पहुंच जाती है और यहाँ खोल हो जाता है, खोल, और यहाँ से जीवात्मा निकलती है। इस तरह मगर ये तो अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के कारण ही, अभ्यास के कारण ही, इस तपस्या के कारण ही ब्रह्मा जी हैं। सभी देवता जो जिनकी आप पूजा भक्ति करते हैं, संसारी लोग जिनको संसारिक इच्छाएं होती हैं, वही देवताओं की, देवियों की भक्ति करते हैं। और जिन्होंने इस जगत की कामनाओं से छुटकारा पा लिया है वो
देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते, वह उसी की भक्ति करते हैं जो सभी देवी देवताओं को भी पैदा करने वाला है, जो मूल रूप है गोलोकवासी गोलोक स्वामी आनंद कांद मुरली मनोहर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। हाँ, वह भगवान की ही भक्ति करते हैं। मगर फिर भी जो कोई कुछ करता है, थोड़ा बहुत करता है, इतना ही बहुत खुशी की बात है कि कुछ तो कर रहा है। क्योंकि आज के इस गए गुजरे जगत में 99% लगभग लोग ऐसे हो चुके हैं जो बिना कलयुगी कर्म के कुछ करते ही नहीं। उनको आज दूसरों का फ्लैश खाना ही अच्छा लगता है, दूसरों की हड्डियां ही चूसना अच्छा लगता है, दूसरों के ही रक्त का पान करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, उन सबको मालूम है कि जो मुर्दे होते हैं वह तो शमशान भूमि की वस्तु हैं। डेड बॉडीज आर कैरीड टू द क्रिमेशन ग्राउंड। Well educated people, but still they act as completely illiterate, ignorant, tamogun, full of darkness, as they know nothing. So that's just material education. Srila Prabhupada ji was once visiting one university there in USA, and he was taken around to so many departments there. And in the end, Srila Prabhupada ji said, okay, now please show me the department where the science of the soul is being taught. तो वह सभी अमेरिकन यूनिवर्सिटी जिसके आज लोग कितने प्राउड होते हैं। मैं कैम्ब्रिज से हूँ, ऑक्सफोर्ड से हूँ, और वो यूएस वाले यूएसए से। हाँ, तो वह अब सब चुप हो गए, नो डिपार्टमेंट। So their concern is only with this material world, and material world is under the influence of three modes of Maya. In other words, the whole material world is under the influence of Maya. रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के अधीन। Yes, go. Oh, yeah, Kushalya Devi, I have a That's also it. Group name has got this one. Was this nuts to be given? I'll give you that. हाँ, गुरुप्रेम ये प्रसाद है ना? जी। जी। इसको रख ले दोनों हाथों में। Yes, respectfully. Lord's prasad. And now bow your head to prasad. हाँ. तो प्रभुपाद जी ने ये क्वेश्चन किया वहाँ, वेयर इज द डिपार्टमेंट which is teaching about the science of soul? Then there was no reply. And Srila Prabhupada ji was very powerful preacher because he was a pure devotee of the Lord, completely surrendered soul. So he was completely fearless, no fear of anyone, He was emperor of emperor. Yeah. President of presidents, what he. And there he said, yes, Americans have got this problem. Big, big heads. Big, big, Yes. big, 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 big heads, but no brain. गंगा माई की
So that is why Srila Prabhupada ji has written in many places in his books, the present day schools, colleges, universities are simply producing cats and dogs. They don't get real knowledge. They don't learn any culture. They only learn dogs' culture. What dogs do? As soon as one dog sees the other dog, his business immediately is reaction to bark at other dog. So this is what is happening in the present. There is no love, no affection, no sympathy. आज इतना लोग तमोगुण में चले गए, कहाँ वह समा था जब कोई देखता था शरीरों को, तो कोई देखता ही नहीं था। यही देखते थे ये शरीर किसके आधार पर है, किसके होने से ये शरीर चल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, खा पी रहा है, बोल रहा है और दूसरे कर्म कर रहा है। तो वह है आत्मा के द्वारा। जीव आत्मा जो है वो इस व्हीकल का ड्राइवर है, वो इसको ड्राइव करती फिरती है। But there is nowhere teaching about that. And that is why Vedas first speaking about responsible mothers, responsible fathers, and then they said, okay, but they won't be able to give the knowledge about the soul or about the super soul or about the supreme soul, because that is another department. Doctor can only prescribe medicines, but the spiritual prescriptions only can come from the speaker of Bhagavad Gita. Shri Krishna Chandra Bhagwan ki. So Bhagavad Gita tells, as there is prescribed medicine, Bhagavad Gita tells what is prescribed action. What is prescribed action. कौन सा कर्म करना है, कौन नहीं करना है। तो आज क्योंकि सत्संग नहीं रहा इस जगत में, इसके कारण इस जगत की पढ़ाई होते हुए भी यहाँ तक अपने आंतरिक दृष्टि से ऊपर उठाना है, वह वहीं नीचे ही खड़े रहते हैं, फर्श के ऊपर ही, क्योंकि उस ओर की कोई शिक्षा ही नहीं। There was a time when there was British rule, colonized country, 99% people were illiterate. Now you present day people, you can't actually, who haven't seen British Bharat, they can't judge what kind of a hell that was. Because now you are seeing developed Bharat. But think about that Bharat where there was no electricity, no schools in the villages, no tarmac roads, no post offices, no schools, no dispensaries, what to speak of hospitals, and all kacha houses in the villages. No bricks coming from brick kilns or alike. But in that illiteracy or poverty, there was beauty as well. People were God conscious. And they knew the principles of Dharma. Though they were so poor but very simple, as soon as they will see someone, immediately, ओ मगन भाई, बहुत दूर से देखा, ओ मगन भाई जा रहा है,
मगन भाई जय श्री राम जय श्री राम। दूसरा मिला शगन भाई, हाँ भाई रामू भाई जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ऐसे खुशी होती है एक दूसरे को देख करके। और आज क्या होता है, हाय शगन भाई यार क्या था? वो ये नहीं देखते थे किसी श्री को, वो देखते थे एक और आत्मा आ रही है इस रूप में, आत्मा आत्मा को आ रही है, सभी आत्मा के स्तर पे थे, इसलिए सबसे प्रेम प्यार था। और आज जगत में वह प्रेम, वह भावना, वह सहानुभूति, वह हमदर्दी, वह सिंपथी जो है वो समाप्त हो चुकी है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वो शास्त्र बार बार प्रेम की पुकार कर रहे हैं। तो मैं जो बहुत से नाम अब दे रहा हूं तो प्रेम ही लगा रहा हूं कि किसी ना किसी तरह इन लोगों को पता चले कि प्रेम कोई शब्द है। वह भारत जिसने सारे जगत को प्रेम सिखाया, आज खुद प्रेम को भूल बैठा। प्रेम सिखाने के लिए आज नाम देने पड़ रहे हैं कि भूल के कोई किसी ना किसी तरह प्रेम का नाम तो ले ले। और यहां प्रेम नहीं है, फिर वो कैसे चाहते हैं कि वे सुखी हो जाएंगे? कभी सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि सुखी होने वाले कर्तव्य नहीं है, कर्म नहीं है। एक आत्मा को दूसरी आत्मा को आत्मा ही नहीं जान रहा। और कहा भगवद गीता में श्री हरि भगवान कह रहे हैं कि जो परम तत्व का ज्ञाता हरि भक्त प्रेमी है, मेरा शुद्ध प्रेमी, परम तत्व को जानने वाला, जिसने तत्व ज्ञान को जान लिया है। एंड दैट बॉय बोर्न इन यूरोपियन कंट्री and his name is Tattva Gyan Das. Gave applause to him. तत्व, जिसने तत्व को जान लिया, who has realized the absolute truth, or at least trying to realize the absolute truth. कोई ट्राई नहीं करती, इतनी सुनी नहीं, होश ही नहीं। क्यों नहीं होश? आज हर पग पग पे तो झूठ बोलना सीख लिया। झूठ को ही एट एवरी स्टेप जस्ट वेरी फॉन्ड ऑफ टेलिंग लाइज। ट्रूथफुलनेस को तो वह समझते हैं कि ये एक चटनी है, रोटी के साथ लगाओ और खा लो, गंगा माई की। पीछे रह गया झूठ का झूठ। मगर भगवान वहां कह रहे हैं, ये गीता जी के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है, विद्या विनया संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनि शून्य चैश्व पाके च पंडितः समदर्शिने। समदर्शी, who is seeing all the embodied souls, जो सभी देहधारियों को, देहधारी चाहे वह चींटी है, चाहे वह मनुष्य है, और चाहे हाथी है, एलिफेंट, छोटे से छोटा शरीर एक चींटी का, एन एंट, और बड़े से बड़ा शरीर हाथी का, एन एलिफेंट। वह जो समदर्शी है, जो आत्मदर्शी है, जो ब्रह्मदर्शी है, वो इन सभी शरीरों में ही आत्मा को, उसी आत्मा को ही देखता है जो परम आत्मा की अंश है। वो शरीर को नहीं देखता। तो ऐसा जो आत्मदर्शी, ब्रह्मदर्शी, तत्वदर्शी, समदर्शी श्री हरि भक्त प्रेमी है, साधु संत महात्मा है, यही क्वालिफिकेशन है साधु संत महात्मा, जो सात समदर्शी है। If he is not equipoised to all the embodied souls, then he is not sadhu sant or mahatma. Mahatma means Mahatma, great soul. But great soul acts as great soul. Action step. तो ऐसा जो तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी है, उसके सामने ब्राह्मण खड़ा है,
गौ माता खड़ी है, हाथी खड़ा है, फिर कुत्ता खड़ा है, डॉग, और फिर चंडाल खड़ा है, डॉग ईटर। मगर जो ये उस तत्व में समाया हुआ है, ध्यान ही उसी चरणों में है, वो बॉदर ही नहीं करता शरीरों को देखने की। वो उसी दृष्टि से ही एक चंडाल को और कुत्ते को देख रहा है, जिस दृष्टि से एक ब्राह्मण को या गौ माता को या चींटी को या हाथी को देख रहा है। विद्या का भार जो है वह इतना विनम्र बना देती है। जो विद्या एक मनुष्य को महाअहंकारी बना दे, रावण बना दे, कंस बना दे, हिरण्यकशिपु बना दे, वह विद्या नहीं, वह तो अविद्या है, एक कलंक है, एक कर्स है, एक शराप है। और ये है आजकल की विद्या, कलयुगी विद्या। Prabhupada ji is more than 100% correct when he says the present schools, colleges, universities simply producing cats and dogs. When we were very young children, I remember at that time, almost in 100% Hindu houses, the practice was as soon as one even small child nearing the kitchen, automatically shoes will go away. Automatically. They became so wonderful abhyas, practice. Immediately shoes off. And second thing, immediately washing the hands. And then teeth as well, mouth as well, because entering the kitchen. But before doing entering the kitchen, he was to do that. Automatically shoes off. Automatically immediately going where is water, washing hands, and then kurla chuli, और उसके पीछे फिर छिड़काव, जल विष्णु जल विष्णु। आंतरिक शुद्धि के लिए विष्णु को भी याद करना, and that is pure. Cleanliness generally means in present day, in this fashionable world, which is very fond of painting, faces, heads and legs everywhere. Only they are busy day and night painting the body. I was laughing when he was saying body shop. I am hearing for the first time. So there are such shops which called body shop. Very famous. Wow. Anybody can go. So they know how to decorate the dead body. Because body is, what is body? Body is matter, and matter is always dead. There is no such thing actually as death. Body is matter, matter is always dead. And why we say this is a live body, this is a dead body? Because at that time, Jiva soul, the driver of the body, is there, activating this matter. So we say body is alive. As soon as Jiva soul or the driver is out, matter is matter standing there. Dead. That we call it. So matter is always dead. You, Jiva soul, the individual spirit soul, you are the driver of this body. You are activating the body. As soon as you are out, then there is no one to move the body. Driver is out. So car is there. Can't move on its own. Even automatic cars, still they need a driver. Some brain is behind that. Otherwise they are also useless. So इन जो धर्म के जो चारों स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, लेग्स हैं, इनको सदैव याद रखना हर किसी व्यक्ति का कर्तव्य है। जैसे मैं कह रहा था, telling what was the tradition in Hindu people's home. As soon as a Hindu boy, a Hindu child, nearing the kitchen, immediately, automatically shoes off, washing the hands, cleaning the mouth, only then could enter the kitchen and sit very nicely there.
even sitting in chairs and using these tables, that is against Ayurvedic law. This is injurious to health when we eat that food in that way. That is not the right way of eating. Even Ayurveda telling that how to sit before you start respecting food. What to eat, how to eat, when to eat. That all described there. 99% illnesses are due to ignorance of the laws of eating. And they say advanced countries or advanced world. Where is their advancement? Degraded world, ignorant world, full of darkness, full of ignorance. If there is any knowledge, then that is in Kanhaiya's Pathshala, Krishna's Guru. So please never forget these 4 legs of Dharma, 4 pillars of Dharma. We can repeat again. Daya, Daya, स्वच्छता, Swachhta, शुद्धता, पवित्रता, Shuddhata, Pavitrata, तीसरा तपस्या Tapasya, और चौथा सत्यता. Satyata. और जिस तरह ये धर्म के 4 स्तंभ हैं, as there are 4 pillars of dharma, similarly there are 4 pillars of adharma, 4 pillars of irreligion, 4 legs of irreligion as well. And where it is written? In Srimad Bhagavatam. And in the very beginning. There was at one time, there was excuse. But when people were illiterate, there was a, we can't read and write. Under British rule, 99% people, they couldn't even sign their names. They used to use only thumb impression. But Ganga Mai ki, that was British era. But now, so much education, everyone. But actually now they have become illiterate. Now they have no excuse. And at that time they knew. They couldn't read, but they knew Ramayana. They knew Bhagavata. Now they don't know. So don't think this is advancement. This is development. This is degradation. Going backward. Cars are in the reverse gear. Maharaj Parikshit, he heard from his Guptachar, from his spies, that somewhere on the borders of his kingdom, and his kingdom was this whole earth planet. And what are the borders? They are seashores. So somewhere on the borders of the kingdom, somewhere on the seashore, there are some people who have started eating meat. That news reached Maharaj Parikshit. Maharaj immediately. He was the grandson of Maharaj Yudhishthira. He couldn't tolerate, and he didn't order anyone. His policeman or army man, anybody or no. He immediately said, okay, armies should be ready, and I am myself going to see. Who dares to give up the principles of dharma till I am the ruler of this earth planet? I want to go myself and see where this is happening. Himself got ready to go. Nobles, ministers, mantris, they are, no. Don't take it lightly, this is very big thing. Till I am the ruler of this earth planet, Kal Yuga cannot step in. And
And he was such powerful personality, he challenged Kali when he met in the forest. He said, immediately get out of my domain, otherwise immediately I shall finish you. And Kali trembled. कांप उठा, वो जानता था महाराज परीक्षित की शक्ति को, कि he surrendered soul, he is devotee, pure devotee of the Lord. Lord himself protected him when he was to be killed in the very womb of his mother, Uttara, by Ashwatthama, by the missile shot by Ashwatthama. Kanhaiya himself protected him. And that is why his name was Parikshit. And Kali knew he is very powerful. He can kill me, he can finish me, he can do what he is saying. But cunning people are always cunning. Kali Yuga is the most cunning personality. Similarly, Kali Yugi people, they are also cunning according to the power given to them by Kali. They are Kali Chelas, Kali Putras. They know cunning. When Kali realized that, then he immediately surrendered, touched the feet. No, 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 no. You cannot kill me. You are the ruler of this earth planet, and I am one of your subjects. No, he knew that he can't face him. Immediately he got the excuse. I am one of your subjects. How can you kill your subject? And devotees are devotees. They are very merciful. Extremely merciful. And immediately Maharaj Parikshit took his bow and arrow back. He said, okay. So then, what do you want? Because I am your subject, I am also one of your people. And according to Dharma, now, Adharma, irreligion is teaching about religion to Maharaj Parikshit. What irreligion can teach? But cunningly use the wording of the Dharma. A qualified ruler treats his subjects as his own children. So because I am also one of your subjects, one of your people, so I am also like one of your children. Then Maharaj Parikshit said, but what do you want? You cannot commit violence. That is why I wanted to finish you. You have already finished the 3 legs of Dharma. And you are going to take the 4th one. And the Lord wanted it, I have arrived here now. You are such a degraded person, committing such abominable activities. You have already finished the 3 legs of Dharma. Already 3 legs are broken. And you are going to break the 4th as well. And by Krishna's will I have arrived. So I won't leave you, I shall finish you. No, no. Because I am one of your subjects, so please give me some place to stay. Give me some place to live. I won't break the 4th leg. You give me some accommodation where I live. Then Parikshit Maharaj thought, oh, I had got the news that some on the borders of my kingdom, some people have started eating meat. So why not give him that place to stay? Maharaj Parikshit said, okay, you can live there where there is violence, where there is hinsa. यहाँ हिंसा हो रही है, वहां तुम रह सकते हो. तुम बुच्चर खानों में रह सकते हो. You can live in slaughterhouses. You can live where violence is taking place. So go there. Then Kali said, Maharaj, where a devotee like you is ruling, the ruler,
who will dare to commit violence? Where there is violence in your kingdom? Nowhere. Maybe somewhere on, but that is so narrow place. How can I live there? Give me some big place where I can live. मेरे को स्थान दीजिए यहाँ मैं आराम से रह सकूं. तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ हिंसा होती है, यहाँ मुर्दे लाए जाते हैं, यहाँ मांस मछलियां अंडे आते हैं, फ्लैश है, बोन्स हैं, ब्लड है, और उनको अग्नि पर चढ़ाया जाता है, उनको पकाया जाता है और खाया जाता है. वहां कलयुग का वास है. किसका वास है? कलयुग का, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम. These are our law books, and I am speaking about the law books. Constitution of Sanatana Dharma is lying here, and author is Lord Vyasdev, the incarnation of Kanhaiya. He is the author. Srila Vyasadev Ji Maharaj ki. So when this request was made, then Maharaj Parikshit thought for a few seconds, and then Maharaj Parikshit said, okay, now I give you more place to live. You can live where there are wine making factories. Where wine is made, you can live there. Or people drink wines, you can live there. Then Bhatkali, he was so cunning, he again put the same question. He said, Maharaj Parikshit, please tell me, how many people are there in your kingdom who drink? Please tell me. And where are they living? Is there any factory where wine is being made? Where wine is being made? You tell me. I shall go there. This is your kingdom. There is no such thing in your kingdom. And his kingdom, whole earth planet, including this England, which is famous for brandy, whiskey, beer. Not famous and notorious. So my humble request to you, Maharaj Parikshit, is please give me some place to stay. So it means where there are wine making, liquor making factories, Kali Yuga is living there. And the people who are drinking those wines, or in the houses where are wine bottles, there is a Kali. There is a Kali. Nahi Kali hai. According to Bhagavatam. वहां कलयुग है. Where dead bodies are put on fire being cooked to eat, Kali is there. Where wines and liquors are being taken, Kali is there. Then anyway, when this second question was put by Kali, then Maharaj Parikshit thought again for seconds and said, okay, I give you more place to live if you still are not happy. Then he said, you can live there where there is व्यभिचार. यहाँ व्यभिचार होता है, वहां आप रह सकते हैं. हाँ भाई, क्या कहते हो तुम व्यभिचार को इंग्लिश में? Brothels. Okay, I don't need to learn. You understand. This is only for Western boys and girls. You all understand what I say. So you can go there. यहाँ व्यभिचार है. And live there. But cunning people are. He again laughed. And he again said, Maharaj Parikshit, you know everything.
Why are you joking with me? I am requesting you, give me some place to live. This is your duty. You are the ruler. So now you are saying me where there is Vyabhichar. But please tell me, is there anyone in your kingdom who is Vyabhichari? Because when Maharaj Parikshit was ruling, everyone was following the rules and regulations of Dharma. And all were Dharmpati and Dharmpatnis. There was no one brahmachari. ये तो हमारी संस्कृति है. और तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं, सत बचने अधीनता परतिया मातु समान, इतने में हरि ना मिले तुलसीदास समान. सत बचने अधीनता परतिया मातु. आपने रामायण नहीं पढ़ी? किसी ने नहीं पढ़ी? ओ माय गॉड, गंगा माई की. अरे ये तो मैं तुलसी रामायण की बात कर रहा हूं, वह संस्कृत में नहीं हिंदी में है. और यहाँ कितनी जगहों पर रामायण के अखंड पाठ हो रहे हैं लंदन में. और मुरारी बापू जी, ओझा भाई जी और कितने आते हैं, और वहां लाखों की गिनती में लोग होते हैं. तो क्या करते हैं, वो सुनते हैं या कीप द ईयर्स क्लोज्ड, ताकि उनको कहीं कोल्ड एयर न लग जाए. सत वचन अधीनता, who always speak the truth, partiya matu saman, and who treat the dharmpatnis of others as their own mothers, as their own mothers. Lakshman ji was never saying Sita Bhabhi, he was always saying always saying Mata Shri. That is our culture, that is our Sanskriti. So pure. Everything is based on purity. That is culture. The most ancient and the purest culture of the universe. देवी देवता भी इसका सामना नहीं कर सकते. So pure. When Lord Krishna appears, he never appears on heavenly planets. वो तो देवी देवता तो तरसते रहते हैं उनके दर्शनों के लिए. वह इस पृथ्वी पर आते हैं क्योंकि इसके ऊपर उनके शुद्ध भक्त होते हैं, और वह वहीं आते हैं जहां उनके शुद्ध भक्त होते हैं. और जब वह अपने उन शुद्ध भक्तों में लीला कर रहे होते हैं, देवी देवता उन देवलोकों पर बैठे अपने आप को कर्ष कर रहे होते हैं कि हमने देवी देवता बन के क्या प्राप्त किया. हमारे से तो ये मृत्यु लोक के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मनुष्य हैं, मानव हैं, ये कितने भाग्यशाली हैं. वे उस परब्रह्म परमेश्वर के गोलोक के स्वामी के साथ दर्शन ही नहीं उनके कर रहे, उनके साथ बैठ करके खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, जमुना जी में नहा रहे हैं. So fortunate souls. And they all were praying to Lord Brahma, please send us to Earth planet. We are ready to accept human bodies so that we can join in the pastimes of Shri Krishna Chandra Bhagwan ki. So much. So Kali, Maharaj Parikshit, what are you doing? Please tell me, is there any Vyabhichari? There is so much purity. Please repeat. Mercy, Mercy, cleanliness or purity, cleanliness of purity, austerity or penances, truthfulness. Or either no, four principles of dharma, four legs of dharma. When these four legs of dharma come, then the four legs of dharma are destroyed. And we ourselves make our own hell. तो जब उन्होंने ये कहा कि कोई व्यभिचारी है ही नहीं आपके,
कोई व्यभिचार के अड्डे हैं ही नहीं, तो जाऊं कहां मैं? तो महाराज परीक्षित फिर सोचने लगे, सोच के कहने लगे, अच्छा, आई गिव यू अनदर प्लेस, फोर्थ प्लेस, वेयर देयर पीपल आर गैम्बलिंग, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, बाजियां लगाते हैं, और बाजी को जीतने के लिए फिर झूठ बोलते हैं. सो वेयर पीपल आर टेलिंग लाइज, गो एंड लिव देयर, go to gambling places. Then Kali again was so cunning, put the same question. Okay, Maharaj Parikshit, please tell me how many places are there? How many gambling places are there? You direct me and I go there. There is no one. Everyone is following in your footsteps. The places you are giving me to live, they are not existing. So give me some place to live. I am one of your subjects. I am like your children. Do you want to starve me to death? And Maharaj Parikshit again started thinking. And after thinking for a few seconds, he said, okay, now I give you the place where you can live. You cannot put me any further question. And don't put. Now I am giving you place. You can live where there is gold. As soon as this cunning personality, Kali, heard this, he immediately jumped. And immediately said, yes, Maharaj Parikshit, dhanyavad. Very nice. Now you have given beautiful place to live. You have given me gold. Now where there will be gold, there will be violence. There will be meat eating. There will be drinking as well. There will be vyabhichar as well. There will be gambling as well. Now you have given me the place to live. Thank you very much, Maharaj Parikshit. Cunning people are so cunning. They can deceive you in any way. Then immediately, from whom he got the boon, he said, Parikshit, you are wearing golden crown, and that is my residence. You have granted me. You cannot throw me out. You have given me the place. So I am coming. And immediately jumped and entered the crown of Maharaj Parikshit. So cunning. These are the four places of adharma, four legs of dharma, four principles of adharma, not dharma, adharma. Violence, hinsa, meat eating. And second, intoxications, drinking. And third, vyabhichar. And fourth, jua ityadi, gambling, etc. Games like that. That is all culture. That is the legs of adharma. And who are practicing these legs, they are fond of any one of these, they are destroying the leg of dharma. And this is what Bhagavatam says, and Bhagavatam is here. If you don't have it in your own home, then you pick up here and read it. श्रील व्यासदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, महाराज परीक्षित की, श्री अर्जुन की, श्रीला प्रभुपाद की, you fortunate souls की. Now please you decide where you want to live. And also where you want to live, where you want to go. What you have chosen at your destination after leaving this body. That is the future. Where you want to go after leaving the body. और ये शरीर तो जाएगा, आप इसे रख नहीं सकते. आज तक कोई रख नहीं सका इसे.
राक्षसों ने हजारों हजारों वर्ष तक तपस्याएं की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, शंकर जी को प्रसन्न किया, और जब वे प्रसन्न हुए तो उनसे वर मांगा, ब्रह्मा जी यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मेरे को अमर बना दो, मेरे को ये वर दो कि मेरी कभी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, भाई मृत्यु तो मेरी भी होगी, तो मैं तेरे को कैसे ये वरदान दे दूं कि तुम कभी नहीं मरोगे, और कुछ मांग लो जो मांगना है। और यही शंकर जी ने उत्तर दिया सभी। मगर ये वर किन्होंने मांगे? राक्षसों ने। किसी हरि भक्त ने ये कभी नहीं वर मांगा कि मैं कभी नहीं मरूं। राक्षसों को ही मृत्यु से भय लगता है। जो हरि भक्त प्रेमी शुद्ध भक्त होते हैं वे तो प्रतीक्षा करते हैं कि कब मृत्यु देवी आती है, मृत्यु देवी आए तो इस 4 वॉल से हम निकलें और हरि के दर्शन पाएं। They very impatiently, eagerly wait for that great event to take place. So यदि आप सब अपना भला चाहते हैं तो किसी महात्मा ने कहा है कि कैसे आप अपने भले के लिए आगे प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि साधुओं के लिए काम ही एक है। ये सभी साधुओं की ड्यूटी लगा दी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने। वह स्वयं श्री राधा कृष्ण जी का अवतार हैं। कन्हैया ने पहले ड्यूटी लगाई, फिर उन्होंने अपने चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार में यही ड्यूटी लगाई सभी साधु संत महात्माओं की, हरि भक्त प्रेमियों की। भारत भूमि ते हैला, आई स्पोक दिस वर्स यस्टरडे। भारत भूमि ते हैला, मनुष्य जन्म याद, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो वह कहने लगे कि पहली बात तो यह है कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करना ही अत्यंत कठिन है। 84 लाख जिया जून भुगत करके फिर ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। इतना कठिन है ये शरीर प्राप्त करना। और फिर यदि मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी गया, मिल गया, तो ये मनुष्य शरीर, मनुष्य जन्म भारत में प्राप्त करना और भी कठिन है। क्यों? ऐसा क्यों है? और ये मेरे से प्रश्न किया गया था, यही यूके में किसी ने किया था। Why do you love Bharat so much? Why do you glorify Bharat so much? And my immediately reply was, because I could have darshan of my Kanhaiya only in Bharat. I could have darshan of my Lord Ram only in Bharat. I could take bath in Shri Ganga Ji only in Bharat. But in London, I only found Thames. I could take a bath in Jamuna Ji only in Bharat. I couldn't find Jamuna Ji anywhere else. So I love Bharat. I like Bharat. And Bharat is in every pore of my body. Not only my tongue is speaking Bharat, my every pore of this body is speaking Bharat. भारत माता की, गंगा माई की, यमुना माई की, सरस्वती माई की, तीर्थराज प्रयागराज की, भक्ति देवी की। भक्ति मिली तो वही मिली, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की। तुलसी माता के दर्शन हुए, तुलसी माता मिली तो भारत में ही मिली, वृंदावन में ही मिली, और कहीं नहीं। आज हरि भक्त चाहे सारे जगत में ले गए प्रभुपाद जी की कृपा से। भक्ति देवी की, तुलसी देवी की, श्री हरि नाम संकीर्तन की। आप सब भाग्यशाली जीवात्माओं की। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की। सो आप अपने भले के लिए उस महात्मा के कहने के अनुसार काम कीजिए। और उन्होंने क्या कहा? 2 बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण। Don't forget 2 things. If you are interested in your spiritual welfare, if you are interested in your deliverance to the spiritual world,
Don't forget two things. Always remember them. And what are those two things? दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को। सदैव मृत्यु को याद रखो, ये नहीं छोड़ेगी, पकड़ेगी। हर किसी को पकड़ा है, किसी को छोड़ा नहीं, आगे भी किसी को छोड़ेगी नहीं, मगर पकड़ेगी राइट टाइम पर। The most punctual living entity is मृत्यु देवी, राइट टाइम पर आती, जन्म लेते ही साथ हो जाती है और एक एक श्वास की गिनती करती रहती है। जब ये श्वास पूरे हुए, एकदम गंगा माई की, दिस कार इज देयर बट ड्राइवर इज आउट। दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री श्री गौर निताई की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, राधा रानी की, महारानी की, राधा रानी महारानी की, बरसाने वाली की, राधा रानी महारानी बरसाने वाली की, कृष्ण कन्हैया की, बंसरी विजया की। उसी तरह जैसे मैंने बताया था, टेक योर राइट हैंड टू योर हार्ट, लेट द हार्ट स्पीक। कृष्ण कन्हैया की, बंसरी विजया की, इस नैया के खवैया की, मोहन प्यारे की, मन हरण प्यारे की, मक्खन चोर कन्हैया की, दिल चोर कन्हैया की, चित चोर कन्हैया की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। हरे कृष्ण। जय श्री गुरु महाराज की। Before they start singing, I'm not singing, man. Acha. Because Prashadam time is there, man. We have to Oh. go to Coventry. Yeah. Acha. Because he has to do action play. Okay, but we couldn't invite any question yesterday, so let them ask one or two questions, and in the meantime get prasadam ready or whatever you want. They are ready, man. Okay, if anybody has any questions, one or two. Any question about your own spiritual welfare? Any question about Sanatan Dharam? Any question about Shri Hari Bhakti? Or any question? Oh, Hi, good. so he is on the scene. How are you? Stop. Ah, very good. Just one. Very nice. Still you will gain. You will get the benefit. Thank you. अगर आप जिंदगी में सच बोलते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, Sorry? अगर आप जिंदगी में सच बोलते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, जी हाँ, और अगर आप थोड़ी बहुत इधर से उधर कभी ड्रिंक भी कर लेते हैं, तो भी बुरी बात है। बहुत बुरी बात है, थोड़ी बुरी बात है। थोड़ी बुरी नहीं वो। ये तो सोशली जैसे देखिए देवी, जब ये भूतनी एक बार होंठों को लग जाती है ना, तो बस नहीं, पर मैं ये सोचती हूँ फिर ये पूरी चुड़ैल का रूप धारण करके अंदर जाती है, फिर ये पीछा नहीं छोड़ती। जब कोई किसी को ऐब लगाता है तो इसलिए दो ही शब्द आते हैं, सत्संग और कुसंग। कुसंगी क्या करते हैं? मेरे अपने भाई से ऐसा ही हुआ जो तू आज कह रही है। मेरे अपने भाई से ऐसा हुआ। मेरा छोटा भाई था, वो कुसंगति में पड़ गया। और कैसे पढ़ा? और अभी मैं स्टूडेंट ही था, मगर उसकी कुसंगति हो गई ऐसे लोगों से। तो उन्होंने एक दिन कहा, वो कहने लगे, नहीं भाई, हम देख, आपको मालूम है कि हम तो ब्राह्मण हैं, अगर किसी को पता चल गया तो मेरे को तो घर से निकाल देंगे। तो वो कहने लगा, चिंता नहीं कर, आज तू घर ही ना जाना, मेरे पास ठहरना। एक दिन के पीने से क्या पता चलता है? आज तू मेरे साथ, तू मेरा मित्र है, तू मेरा इतना भी कहना नहीं मान सकता। उनकी कोई पार्टी वगैरह कुछ थी,
और उनको बस ऐसा उसने चारों ओर से सभी ने उसके पर प्रभाव डाल लिया और वह फंस गया उनके में। एक बार के पीने से क्या होता है? और जब पीने लगे वो कहने लगा भी मैंने तो कभी पी नहीं, तो मैं कैसे पीऊं? तो वो कही यही तो है भाई, यही तो हम तेरे को बता रहे हैं, थोड़ी सी पी के देख, फिर मत पीना, थोड़ी सी पी। वो सब विषय वो डाल दिया, फंस गया दोस्तों की झुंडली में, कुसंग में। थोड़ा डाला और वो पीते जाते थे, अरे कुछ नहीं होता, फिर दोबारा डाल दी, पहले थोड़ी कहा जैसे इस देवी ने कहा, ओ अरे और फिर जबरदस्ती जो उसके प्याले में थोड़ी और डाल दी, हम भी तो पी रहे हैं, डाल दी। और क्योंकि पहली बार पीने लगा था और अभी एक दो ही घूंट लगाए, तो एक दो घूंट ने उसका सत्यानाश कर दिया। और उसकी वह दशा होगी, मुझे ऐसे उसने कहा था आज हमारे पास ही रह लेना भाई, रात को यहीं, तुम ना घर जाना, तो उनको कैसे पता चलेगा? तू ब्राह्मण का ब्राह्मण ही रहेगा। ये पता नहीं कि जब तुमने उनको शूद्र बना ही दिया तो ब्राह्मण कैसे रह गया? तो उसकी दशा ही वह होगी कि वह घर जाने के काबिल ही ना रहा, वही बेहोशियों के साथ वही रहा। अगले दिन गए, अब एक शराब पी और उस झूठ को उसको छुपाने के लिए हजारों झूठ बोले, क्योंकि जब घर गया तो पूछना ही था सभी ने, अरे तू कहाँ था, किधर गया? अरे भाई तू बता ही देता, पता करता, हम तो सब चिंता है इधर उधर, उधर जा उधर जा उधर जा, हम इधर तेरे को ढूंढते था, कहे तू फोन ही कर देता, पता तो दे देता। और उसने हजारों बहाने बनाए। तो अब क्या हुआ, जब फिर वो कॉलेज समाप्त हुआ और फिर संडे